साइंस स्पीडी का आप लोग क्वेश्चन पहला बोलिएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है। बहुत बढ़िया, समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? CO2। ठीक है, CO2। खींची हुई धनुष में संचित खींची हुई धनुष में कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह किसका नियम है? बहुत बढ़िया, न्यूटन का प्रथम नियम है। जब एक चलती हुई वस्तु को उसकी गति अगर दुगुनी कर दी जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना होगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत आवेश का मात्रा, ठीक है, कूलम। 1 किलो राशि का वजन कितना होता है? 9.10। अगर राशि कहेगा तभी भी इसका राशि, अगर भार का मात्रक न्यूटन होता है तो यह 9.8 न्यूटन होता है, ठीक ना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टन ने किया था। नाड़ी गति या डॉक्टर नाड़ी की गति किसके द्वारा ज्ञात की? हृदय की जो धड़कन होता है उसको मापने के लिए। ठीक है, हृदय की धड़कन मापने के लिए। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं? 16 से 18। ठीक है, 16 से 18 बार। लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? डायप्टर। ठीक है, डायप्टर होता है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पौधे स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या किस क्रिया द्वारा होता है? नहीं, यह श्वसन क्रिया द्वारा होता है। अच्छा बताइएगा, मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा। ठीक है, 46, या उसको हम लोग 23 जोड़ा कह सकते हैं। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का दाब। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? हाइड्रोजन में नहीं, फ्लोरीन है। बहुत बढ़िया, फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान होता है। ठीक है, एक समान होता है। खाद्य पदार्थों की ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरी। ठीक है, कैलोरी में मापी जाती है। डेक्टियोलॉजी से क्या मापा जाता है? डेक्टियोलॉजी वह धीरों को मापा जाता है। वह धीरों को। फैराडे किसका मापक है? ठीक है, धारिता का। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? ठीक है, सर्वदाता। ठीक है, वो है। मनुष्य के हृदय सामान्य स्पंदन की गति 1 मिनट में कितनी बार होती है? 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, 72 बार। किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है? आयोडीन से। ठीक है, आयोडीन की कमी से। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ठीक, अगर केल्विन में कहेगा तो 310। ठीक है, 310 होता है। चूने का पत्थर किस चट्टान का होता है? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। बोलिएगा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 या 760 मील। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम। हाँ ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, या इसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। कौन सा रंग दिए गए अधिकतम दर्शनीय होता है? बोलिए तो। नहीं, कौन सा दिए में? दिया में। अच्छा, दिया में पीला। बहुत बढ़िया, पीला होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम। ठीक। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंगदैर्घ्य ना। हाँ, बैगनी रंग का है। बहुत बढ़िया, बैगनी का होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। हाइड्रोजन को कांच पर प्रवाह करने से क्या उत्पन्न होता है? ब्रोमीन उत्पन्न होता है। ब्रोमीन। अक्रिय गैस के परमाणु में के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साधारण मशीन की क्षमता किसमें दर्शाई जाती है? AMU में। नहीं, किलोवाट में। किलोवाट में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज होता है। CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए भौतिकी क्षेत्र। ठीक है, भौतिकी शास्त्र मिला था। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नॉटिकल। ठीक है, नौवहन को इसको कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन ने दिया था।
फ्रायड का संबंध किससे है? फ्राइडे से है, सांख्यिकी से है। सांख्यिकी से। अच्छा बताइएगा, हाँ, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के जब बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगर वही कहेगा आपको आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है? ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। ठीक। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है तो हार्मोन का निर्माण करना। हार्मोन का निर्माण करना उसका है। एक कूलाम का कितना आवेश होता है? एक कूलाम पर आवेश 10 नहीं, 9. सुनिए इधर 6.025 × 10 16 किलोमीटर में होगा आपको। किलोमीटर में। संधारित का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? संधारित को फैराडे होता है। हाँ। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण। 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है? 2.42। नहीं, 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट में। हाँ, बताइएगा, इनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापते हैं। नहीं, हवा का वेग मापा जाता है। अच्छा, हवा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 होता है। SO4। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर उत्पन्न होता है? 0.5 डेसिबल। ठीक है, हाँ, 0.5 डेसिबल होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? उद्योग में हाँ, कोलतार होता है। कोलतार होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन निकलता है। मृदा तक पानी से भरे गिलास को अंदर तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग चलेंगे जी, आपको स्पीडी साइंस खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन में। जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। ठीक है, यमुना होता है। यमुना नदी का उद्गम क्या है? नहीं, बंदरपूछ के यमुनोत्री से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल? ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर क्या होता है? ठीक है, एस्चुअरी या उसको ज्वार नदमुख कहा जाता है। अच्छा, कौन सी नदियाँ जो है एस्चुअरी अपने मुख पर बनाती है? गंगा नदी, यमुना नदी। नहीं, नर्मदा, ताप्ती। बहुत बढ़िया, नर्मदा और ताप्ती। अच्छा बताइएगा, कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर ना, नर्मदा, ताप्ती। बहुत बढ़िया, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? गंगा। नहीं, नर्मदा नदी निकलती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्र। और भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा की लंबाई कितनी है? 2510। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हाँ, ठीक। मानस और लोहित की सहायक नदी कौन है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश में भी है। अच्छा, सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के मिलने से बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मिलने से बनता है। फिर बताइएगा, डेल्टा का आकार कैसा होता है? ठीक है, डेल्टा का नामकरण किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? नहीं, चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है? कहाँ से निकलती है? वहाँ से निकलती है आपको तिब्बत के बैरीनाग से निकलती है, जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है। अच्छा बताइए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ठीक, आगे बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत बढ़िया, सतलज नदी पर है।
उत्तराखंड में। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी कहते हैं? नर्मदा। बहुत बढ़िया, नर्मदा नदी कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदे है। बहुत बढ़िया, नर्मदा नदी है। बूढ़ गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नहीं, गोदावरी नदी। गोदावरी को। बूढ़ गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है तो गोदावरी को। अगर उसी में दक्षिण की गंगा लगा देगा तब कावेरी, नहीं तब कावेरी नदी होगा। अगर कह देगा, एक बार सुनिए ध्यान से, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, बूढ़ गंगा कहेगा तो गोदावरी होगा। आगे देखिए, कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, सुनिए इधर। कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी ना महाराष्ट्र के। नहीं, अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत। कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? लूनी। बहुत बढ़िया, कच्छ के रण में नूली नदी निकल जाती है। लूनी नदी है, सॉरी। हरिद्वार वाराणसी किस नदी किनारे है? हरिद्वार, यमुना। गंगा नदी। दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। लुधियाना, फिरोजापुर किस नदी किनारे है? सतलज। हैदराबाद, मूसी। ठीक है, मूसी नदी किनारे है। श्रीनगर, झेलम। ठीक है, झेलम नदी किनारे है। लखनऊ, गोमती। ठीक है, गोमती नदी किनारे है। उज्जैन, छिप्रा। ठीक है, छिप्रा नदी किनारे है। कोटा हो जाएगी चंबल नदी किनारे, ठीक। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे है। अयोध्या, सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे है, ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे है। कृष्णा। अच्छा, गोवा किस नदी किनारे है? मांडवी। ठीक है, मांडवी नदी किनारे है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो किस नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है। मेटूर बांध किस नदी पर है? जम्बेजी नदी पर। कावेरी नदी पर है। अब किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी। थीन बांध किस नदी पर है? हाँ, रावी नदी पर है। किस राज्य में है? तो पंजाब में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? बहुत बढ़िया। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? और खारा पानी के लिए है। नहीं, झींगा पालन के लिए। जो चिल्का झील है झींगा पालने के लिए प्रसिद्ध है। भारत की बताइएगा सबसे मीठे पानी की झील कौन है? गूलर झील। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। किस नदी पर है? गूलर झील। हाँ, कश्मीर में झील तुलबुल, इस पर तेल, हाँ तुलबुल परियोजना है। अब आगे चलेंगे हम लोग। अगला सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के है दोस्तों। हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे हैं। ये है आपको रिमाइंडर से है, ठीक ना? रिमाइंडर से हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए था पहला, देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री का। किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? किसने कहा था? ठीक है, कणाद ने कहा था। भारत के महान ऋषि कणाद कहे थे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन? 5 गुना। हाँ ठीक है, तो द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन होता है। अब 5 गो है, ठीक है ना? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। ठीक है, 5वीं अवस्था कौन है? बोस-आइंस्टीन। ठीक है, बोस-आइंस्टीन। हाँ ठीक है। आइंस्टीन के नाम। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम। ठीक है, लिथियम है। सबसे भारी तत्व कौन है? ओसियम। ठीक है, ओस्मियम है। द्रव धातु किसे कहा जाता है? पारद को। अद्रव, हाँ अद्रव अधातु किसे कहा जाता है? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। हाइलोजन तत्व कौन कौन है बताइए तो? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत बढ़िया। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन है? चांदी। ठीक है, चांदी है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? ठीक है, अपवाद में है, ग्रेफाइट आपको है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन है? सोना है। ठीक है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन है? तो सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? क्लोरीन। ठीक है, हाँ फ्लोरीन सही है। फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? सीजियम। कौन है? सीजियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? फ्लोरीन है आपको।
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस है। तो कैल्शियम और फास्फोरस। वायु किसका उदाहरण है? हाँ? वायु किसका उदाहरण है? वायु मिश्रण का। मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण का। जंग किसका उदाहरण है? जंग है। आयरन ऑक्साइड। यौगिक का है। यौगिक का। अच्छा, ये बताइए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है। अमोनिया किसका उदाहरण है? यौगिक का है। यौगिक का। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम। सीजियम। कौन है? सीजियम। ठीक। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन है आपको। अच्छा, अब बताइएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक और सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती सबसे है? अधिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे कम रेडान। ठीक, सुनिए इधर, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर 78% है। ऑक्सीजन आपको 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%। हाँ, ठीक है। सबसे कठोर धातु कौन है? हीरा। हाँ, अगर पदार्थ कहेगा ठीक पदार्थ है, कहेगा तो। अगर पदार्थ कहेगा तो हीरा। हीरा। हीरा का आकार कैसा होता है? त्रिभुज। समचतुष्फलकीय होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय होती है। हीरा विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है? कुचालक। ठीक है, कुचालक होता है। सबसे भारी गैस कौन है? ठीक है, रेडान है। रेडान। सबसे भारी गैस रेडान है। और कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान। ठीक है, रेडान है। अक्रिय गैस तत्व कौन कौन है बताइए? अक्रिय है। हीलियम, ठीक है, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। बहुत बढ़िया। सुन लीजिए एक बार, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान होता है। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? रैमजे और रिले। ठीक है, अक्रिय गैस को बाह्यतम अक्रिय गैस 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 गो। हाँ, ऐसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम कहा जाता है। टाइटेनियम। टाइटेनियम, ठीक है। ठीक। मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है? सोडियम सोडियम रखा जाता है। ठीक। अच्छा, बताइएगा, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? Cl2 into C नहीं CaCO3 होता है संगमरमर। ये इसको कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए आप लोग। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। HNO3। भारी जल D2O। D2O। भारी जल का आविष्कार किसने किया था? यूरे। भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है। अच्छा, बताइएगा, जिप्सम का सामान्य सूत्र क्या होता है? CuSO4 CaSO4 होता है। 2H2। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। आगे बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। नौसादर इसका सूत्र NH4Cl होता है। NH4Cl। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। बहुत बढ़िया, NaOH होता है। अब अगला कौन पूछना है? खत्म होता है। अब देखिए प्यारे बंधु, हम लोग देखेंगे इतिहास में है। इतिहास का कौन सा सिलेबस है? शाहजहाँ है। ऐसे बढ़िया से बढ़िया इससे हम लोग का चैप्टर आज है शाहजहाँ, इतिहास से आपको, ठीक ना? देखिएगा, बोलिएगा, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? शाहजहाँ। और इसका कार्यकाल कब रहा? इसका कार्य 1627 से 1657 ईस्वी तक। 1627 से 16। ठीक। अच्छा, बताइएगा, शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? 1605 में क्या? 27 में? नहीं, 5 में रहा। सुनिए सर, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म, ठीक ना? लाहौर में हुआ था। अच्छा, बताइएगा आप लोग, ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापक कला का कौन कलाकार था? ठीक। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उस्ताद अहमद। नहीं, शाहजहाँ करवाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। अच्छा, बताइएगा, स्थापक कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ को। हुमायूं के मकबरा
को ताजमहल का पूर्वोत्तर माना जाता है, ठीक ना। बोलिएगा आप लोग। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मंसूर था, अब्दुल मंसूर, और एक और था कौन था? नहीं, सुनिए इधर, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम था। हासिम। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ करवाया था। इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां था। बेबादल खां था, ठीक ना। अच्छा बताइएगा, शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था, आप लोग बताइए तो। देखिए, दिल्ली का लाल किला बनवाया था, ताजमहल, फिर दीवाने आम बनवाया था, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, और ताजमहल एवं लाहौर किला और शीश महल जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। अच्छा बताइए, शाहजहाँ ने आसफ खां को कौन सा पद दिया था? वजीर पद दिया था। वजीर पद। एवं महावत खां को क्या कहा जाता, और क्या पद दिया था? महाकवि। नहीं, खान खाना दिया था। खान खाना की उपाधि दिया था। अच्छा बताइए, शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज निर्माण करवाया था, उसका क्या नाम था? दारुल बका नामक कॉलेज का मरम्मत करवाया था, बनवाया नहीं था, मरम्मत करवाया था उसका। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। अब बताइएगा, शाह बुलंद इकबाल को किस रूप में जाना जाता है? तो सिकोहा के रूप में जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। अच्छा आगे बताइएगा, किसके याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? अपने पत्नी की बेगम। हाँ, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। अच्छा बताइए, शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? 1632 ईस्वी में। कितना में? 1632 ईस्वी में। शाहजहाँ ने कब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया? 1638 ईस्वी में। 1638। शाहजहाँ के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र का नाम दो संस्कृत कवि के रूप में जाना जाता है। अब कौन सा पढ़ना है हम लोग को? संविधान चला गया। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे आज। बताइए, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इसका मौलिक अधिकार किस भाग में इसका वर्णन है? 3 में। भाग 3 में। ठीक है, 12 से 35। ठीक है, इसका अनुच्छेद है 12 से 35 के बीच में है। ठीक, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक ना। अच्छा बताइए, मूल संविधान में पहले कितने कुल मौलिक अधिकार थे? 300। नहीं, 7 थे। 7 मूल संविधान में अगर पहले वाला बोला जाए आपको तो 7 मौलिक अधिकार थे। अच्छा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 क में रख दिया गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आप कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार है। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब कांग्रेस की घोषणा पत्र मूल अधिकार की मांग की थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार कराया था? नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने करवाए थे। अब बताइएगा, मौलिक अधिकार का मतलब कि आर्टिकल बताइएगा, ठीक ना। समता या समानता का अधिकार किस में है? 12 से नहीं, 14 से 18 है। समता या समानता का अधिकार आपको 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21। 19 से 22 है आपको। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक है, 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ किस में है? 28। ठीक है, 25 से 28 है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30। ठीक है, 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
31 को नहीं 32 है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, ठीक ना। आगे बताइएगा, किस अनुच्छेद में एक समान कानून बनाया गया है कि सब पर एक समान कानून लागू होगा? ठीक है, 14 है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में किया गया है? 15 में है। ठीक है, 15 है। 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16। ठीक है, 16। छुआछूत किस अनुच्छेद में है? 17 में। अस्पृश्यता का अंत। हाँ, अस्पृश्यता का अंत आपको 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में। ठीक है, उपाधियों का अंत आपको कितना में है? 18 में है। अब बताइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार 19। बोलिएगा, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 के क में। ठीक है, 19 के ए में। शांतिपूर्व बिना हथियार का एकत्र कर सभा करने का अधिकार 19 के बी। ठीक है, 19 का भी है। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी। ठीक है, 19 का सी। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का स्वतंत्रता 19 का डी में। ठीक है, 19 का डी है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की बसने की स्वतंत्रता 19 का ई है। फिर से सुनिएगा, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता 19 के ई में है। अच्छा बताइएगा आगे, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने का स्वतंत्रता किस में है? ई है। नहीं, 19 का जी है आपको। 19 का जी। 19 संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया। ठीक ना। अच्छा बताइएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का ए। ठीक है, 19 का ए में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराध सिद्ध 20 में है। ठीक है, 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 21 में है। आगे बताइएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु तक समस्त बच्चों को मतलब फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, 21 में है। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 86वां 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में किया था। अच्छा बताइए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 22 में। ठीक है, 22 में। अच्छा बताइएगा, उसको कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने? अच्छा, आने जाने का रास्ता का लेकर ठीक है, आने जाने का रास्ता जो समय होता है उसका छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। आगे बताइएगा, अगला देखिए भाई, हमारा हम लोग का सिलेबस जो है संविधान खत्म होता है। आगे हम लोग चलेंगे फिजिक्स में। बोलिएगा, सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण का है? गामा। ठीक है, गामा किरण का है। सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का है? आयन क्षमता ना, हाँ, अल्फा का है। ठीक है, अल्फा किरण का है। अच्छा बताइएगा, किसी परमाणु से एक अल्फा कण अगर हम लोग आघात करते हैं, एक अल्फा कण निकालते हैं तो उसके क्रमांक में कितना कमी होता है? उसका जो क्रमांक होता है वो 2 जो है घट जाता है। ठीक, जो द्रव्यमान होता है वो 4 घट जाता है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब, जब किसी परमाणु से अल्फा का अगर एक निकालिएगा तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइएगा, रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? GM काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? GM काउंटर से की जाती है। अच्छा, जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? ठीक है, अगर पृथ्वी का उम्र ज्ञात करने के लिए ठीक है, यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब दिया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, 71%। फिर हाइड्रोजन होता है 21%। हीलियम होता है। हाँ, हीलियम होता है 21% होता है। उसके बाद अन्य गैसें होती हैं 0.3%। ठीक। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन होता है। तारों में कौन सा अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइएगा, अल्फा कण कैसी कण है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है। ठीक है, अल्फा कण धनात्मक कण है। ऋणात्मक है और गामा कण उदासीन है। ठीक है, गामा किरण का है उदासीन किरण है। अगर बताइए, अगर किसी कण से अगर एक बीटा कण को बाहर निकालेंगे तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगा। ठीक,
उसके द्रव्यमान में जो है कि 2 का कमी हो जाएगा। नहीं, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होता है। अगर किसी भी परमाणु से एक अगर बीटा कण निकाला जाता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह रह जाएगा। ठीक ना, आगे बोलिएगा। फिर फिजिक्स का, मेरे भाई लोग हमारा फिजिक्स का है। ठीक ना, देखिए अगर वैज्ञानिक उपकरण संबंधित है फिजिक्स का। अच्छा बताइएगा, आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से धारा विद्युत धारा। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। ठीक, बोलिएगा आप लोग, कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबा का। ठीक, आगे बताइएगा, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापा जाता है। घनत्व तो किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? डेंसिटी मीटर से। ठीक, प्रक्षेप का कोण किससे मापा जाता है? एपिडोस्कोप से मापा जाता है। एपिडोस्कोप। किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? नहीं, समुद्र की गहराई मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापा जाता है। अच्छा बताइएगा, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? नहीं, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है। हाँ, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात किए जाते हैं। आगे बताइएगा, घूमती हुई वस्तुओं का गति किससे मापा जाता है? स्कोपोमीटर से। गायरोस्कोप से। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु का मापा जाता है। आगे बताइएगा, बारीकी तारों के व्यास किससे मापा जाता है? बारीकी तार का स्क्रू गेज से मापा जाता है। स्क्रू गेज से मापा जाता है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। ठीक है, मैनोमीटर से। तो ये सिलेबस खत्म ना हो गया ना, यहीं तक फिनिश ना, बंद करो। देखिए, हम लोग रोज जीके का क्यूज करते हैं, जीके जीएस का, और आप लोग हम लोगों का सहयोग कीजिए, और जो भी हम लोगों में कमी में दिखाई दे रहा है उसको कमेंट के जरिए हम लोग को बताएं, हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और जितना से जितना हो सके हम लोगों का ये चैनल है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम लोगों का सपोर्ट बनाए रखें और लाइक करते रहें। जय हिंद।